दोस्तों ये ऑजी है जिसे एक कपल टैड और सूजन ने अडॉप्ट किया हुआ था। इनकी एक बेटी पोला भी थी। ऑजी की अपनी पड़ोस के डॉग्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर ये लोग एक डिलीवरी बॉय के डॉग से बहुत परेशान थे क्योंकि वो हमेशा इनको तंग करता था। पोला के साथ ऑजी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अब जब एक दिन पोला और ऑजी खेल रहे होते हैं कि तभी इनकी गलती की वजह से उनके पड़ोसी का नुकसान हो जाता है और टैड को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। अब पोला के मॉम डैड उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा देते हैं और इस बात का पोला से ज्यादा दुख ऑजी को होता है क्योंकि वो पोला के साथ बाहर घूमने जाना चाहता था। अब ऑजी किसी तरह पोला को बाहर जाने के लिए मना लेता है और पोला अपने पेरेंट्स से चुपकर बाहर आ जाती है और ये लोग आपस में खेल ही रहे होते हैं कि पोला स्केटबोर्ड से गिर जाती है और उसे चोटें आती है। अब जब वो घर आते हैं तो उनकी मॉम इन्हें देख लेती है और इससे पहले कि वो इन पर गुस्सा करती वहाँ उनके डैड आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। अब अगले दिन टैड अपना मेल बॉक्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी ने उसे जापानीज ट्रिप ऑफर की है और ये न्यूज़ सुनकर सब खुश हो जाते हैं। मगर इन्हें ये पता चलता है कि वो अपने साथ डॉग को नहीं लेकर जा सकते। टैड अपने सब दोस्तों से ऑजी को अपने पास रखने के लिए पूछता है मगर सब मना कर देते हैं। अब जब ये लोग टीवी देख रहे थे तो तभी इन्हें एक ऐड दिखता है जहां ओनर्स अपने डॉग्स को टेम्पररी तौर पर इनके पास रख सकते थे। अब ये लोग भी ऑजी को वहां रखवाने का फैसला करते हैं। अब ये लोग भी ऑजी को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो लोग वहां के ओनर रॉबिन्सन से मिलते हैं। वहां रॉबिन्सन उन्हें बताता है कि आप यहां किसी चीज की टेंशन न लें, हम डॉग्स को बड़े वीआईपी माहौल में रखते हैं। वहां का माहौल देखकर टैड और सूजन भी खुश हो जाते हैं और वो लोग ऑजी को रखवा कर पेमेंट करके चले जाते हैं। उनके जाने के साथ ही हमें पता चलता है कि वहां जो भी कुछ टैड और सूजन ने देखा था वो सब दिखावा था और अब वो लोग ऑजी को पकड़कर एक वैन में ले जाते हैं। वैन में ऑजी के साथ और भी डॉग्स थे। ये लोग उन डॉग्स और ऑजी को एक डॉग्स के जेल में ले आते हैं जो पूरी तरह कवर्ड था। वहां रॉबिन्सन इनको छोड़कर चला जाता है। ऑजी भी उनके पीछे वहां से निकलने की कोशिश करता है मगर फेल हो जाता है और उसे एक डॉग जिसका नाम डेकर है अपने वार्डन के पास लेकर जाता है। वार्डन का नाम ग्रंट है। अब ऑजी ग्रंट को अपनी सारी बातें बताता है और वो ये भी कहता है कि वो यहाँ गलती से आया है, मगर ग्रंट उसकी बात नहीं सुनता और वो ऑजी का पट्टा ले लेता है और बाकी डॉग्स की तरह ऑजी को भी अपना नंबर मिल जाता है। डेकर ऑजी को ले जाकर एक जेल में कैद कर लेता है। उस जेल में ऑजी फ्रॉन्की नाम के डॉग से मिलता है और फ्रॉन्की ऑजी से बातें करने लगता है। इसी बीच ऑजी फ्रॉन्की से कहता है कि बस 30 ही दिनों की बात है, फिर मेरे मालिक मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मगर फ्रॉन्की ऑजी से कहता है ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि शुरू में तो सब डॉग्स को ऐसा लगता था कि वो यहाँ से जा सकते हैं मगर आज तक कोई यहाँ से जा नहीं पाया। ऑजी को फ्रॉन्की की बातों पर यकीन नहीं होता और वो लोग सो जाते हैं। अब अगली सुबह सभी डॉग्स तेज अलार्म बजने की वजह से जाग जाते हैं और उन्हें गार्ड डॉग्स दूसरे कमरे में ले जाते हैं जहाँ ऑजी देखता है कि यहाँ सभी डॉग्स लेबर की तरह काम करते हैं। अब ऑजी को कलर प्लेट्स को मैनेज करने का काम दिया जाता है मगर ऑजी काम बिगाड़ देता है जिस वजह से ऑजी को सजा दी जाती है। अब खाने का वक्त हो जाता है मगर कोई डॉग भी ऑजी को अपने साथ बैठने नहीं दे रहा था। तभी फ्रॉन्की उसे अपने दोस्तों के साथ बैठा देता है जिनका नाम माइक और जेस्टर है और वो लोग भी आपस में दोस्त बन जाते हैं। उस जेल में बीटो नाम का एक डॉग भी था जिसकी सब डॉग इज्जत किया करते थे मगर उसके छोटे कद को देखकर ऑजी की हंसी निकल जाती है। वीटो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है मगर ऑजी यहाँ नया आया था इसलिए वो उसको माफ कर देता है। अब अगले दिन ऑजी को पता चलता है कि फ्रॉन्की जेल से भाग गया है। वो यही बात जाकर अपने दोस्तों से करने लगता है कि तभी फ्रॉन्की को गार्ड्स वापस ले आते हैं। अब ऑजी के पास एक डॉग आता है और कहता है तुम्हें बीटो ने बुलाया है और ऑजी डरते हुए बीटो के पास जाता है। फिर बीटो ऑजी से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भागने में अच्छे होगे और फिर वो ऑजी को एक डॉग फ्लैश से मिलवाता है जो कि बीटो का रनर था मगर पिछली रेस हारने की वजह से उसका जीतने का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। अब बीटो ऑजी से कहता है कि तुम फ्लैश से रेस करोगे और जानबूझ के हारोगे ताकि फ्लैश का कॉन्फिडेंस वापस आ सके। अब इनके बीच रेस स्टार्ट होती है मगर ऑजी कही गई बात भुला देता है और वो रेस जीत जाता है। ये देखने के बाद बीटो फ्लैश को अपनी टीम से निकाल देता है और ऑजी को उसके लिए रेस करने की ऑफर करता है और उसे लालच भी देता है मगर ऑजी बीटो से सोचने के लिए टाइम ये मांगता है और ऑजी उसे पूरे एक दिन का वक्त देता है। अब यही बात जब ऑजी अपने दोस्तों से डिस्कस करता है तो जेस्टर उसे ये ऑफर रिजेक्ट करने की सलाह देता है। वो कहता है कि आगे जाकर अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब गई तो ये तुम पर प्रेशर डालेंगे। तभी वहां बीटो भी आ जाता है और ऑजी उसे साफ इनकार कर देता है जिससे बीटो को बहुत गुस्सा आता है और इसके अगले ही दिन से बीटो के आदमी ऑजी
को परेशान करने लग जाते हैं। इसी तरह एक दिन उनसे बचते हुए ऑजी ग्रंट से टकरा जाता है। पूछे जाने पर ऑजी ग्रंट को सब कुछ बता देता है कि आखिर कैसे बीटो उसको उसके लिए रेस करने पर मजबूर कर रहा है। फिर ग्रंट ऑजी से कहता है कि तुम बीटो की ऑफर एक्सेप्ट कर लो और तुम रेस में जानबूझकर हार जाना, जिससे मेरा रनर ये रेस जीत जाएगा। दरअसल बीटो और ग्रंट के बीच दुश्मनी थी और दोनों ही अपनी रेप्यूटेशन के लिए अलग अलग स्पोर्ट कंपटीशन रखते थे। इसीलिए ग्रंट चाहता था कि ऑजी ये रेस हार जाए और उसका रनर ये रेस जीत जाए। ऑजी ग्रंट को भी इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था अगर वो ये रेस हारा तो बीटो उसे नहीं चोहरेगा। अब ऑजी की दोनों तरफ से धुलाई होने लगती है और उसका खाना भी बंद कर दिया जाता है और ऑजी की मदद करने पर उसके दोस्तों को भी सजा दी जाती है। ये सब देखकर ऑजी को बहुत दुख होता है और वो अपने दोस्तों से कहता है जब मेरे मालिक मुझे लेने आएंगे तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। अब ऑजी की नजर कैलेंडर पर जाती है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ 1 महीने से भी ज्यादा का अरसा हो गया था। दरअसल जब ऑजी के मालिक उसे लेने जाते हैं तो रॉबिन्सन उनसे झूठ कहता है कि ऑजी डॉग फ्लू होने की वजह से मारा गया। यहाँ ऑजी दोनों की बात मानकर रेस के लिए हामी भर देता है और वो अच्छी तरह से ये जानता था कि अगर वो ये रेस हारा तो बीटो उसे मार देगा और अगर वो ये रेस जीता तो उसे ग्रंट मार देगा। इसीलिए वो रेस के बीच में ही भागने का प्लान बनाते हैं, मगर उन्हें जेल के ब्लूप्रिंट्स की जरूरत थी। अब जब ग्रंट अपने ऑफिस से बाहर जाता है तो वो इसके ऑफिस से ब्लूप्रिंट चुरा लेते हैं और अंडरग्राउंड सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है और आखिरकार रेस का दिन आ जाता है। अब ग्रंट के रनर और ऑजी के बीच रेस शुरू हो जाती है। रेस के बीच में ही लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो ऑजी वहां नहीं होता। अब ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं और बीटो को इनकी सुरंग मिल जाती है। ऑजी और उसके दोस्त उन बॉक्सेस में पैक हो जाते हैं जिन्हें रॉबिन्सन ले जाने वाला था। वहां के एक गार्ड डॉग को इन पर शक हो जाता है और ये लोग पकड़े जाते हैं। ऑजी के बाकी दोस्तों को कैद कर दिया जाता है और ऑजी को ग्रंट अपने ऑफिस में बुलाता है। अब ग्रंट ऑजी को सजा देने ही वाला था कि तभी ऑजी अपनी फुर्ती की मदद से ग्रंट और उसके असिस्टेंट को एक कमरे में कैद कर देता है और वहां के माइक से वो सभी डॉग्स को स्पीच देने लगता है। ऑजी उन सबको ये याद दिलाता है कि आखिर वो कौन थे, क्योंकि यहाँ काफी सालों से रहने की वजह से वो लोग अपनी पहचान भूल चुके थे। फिर ऑजी उनके कॉलर बैंड्स नीचे फेंकता है और अपने कॉलर बैंड्स देखने के बाद सभी डॉग्स को याद आने लगता है कि आखिर वो भी किसी के पालतू थे। वहाँ बीटो को भी अपना कॉलर मिल जाता है और वो सभी डॉग्स से कहता है कि ऑजी सही कह रहा है, अब वक्त आ गया है हम सब एक हो जाएं। दूसरी तरफ ऑजी अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है और वहाँ कुछ डॉग्स रॉबिन्सन और उसके आदमी डोमिनी को घेर लेते हैं। डोमिनी तो अपनी जान बचा लेता है मगर रॉबिन्सन को डॉग्स पकड़ कर ले जाते हैं। अब जब डोमिनी वहाँ से भाग रहा होता है तो ऑजी और उसके दोस्त भी वैन में चढ़ जाते हैं और वो लोग जेल से भाग जाते हैं। बाकी डॉग्स भी फ्री हो चुके थे। अब माइक और फ्रॉन्की अपने ओनर से जा मिलते हैं मगर जेस्टर का कोई भी ओनर नहीं था, इसलिए ऑजी उसे अपने साथ ले आता है। ऑजी को देखकर सभी फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं और फिर ऑजी उन्हें अपने नए दोस्त जेस्टर से मिलवाता है जिसे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब वो ही डिलीवरी बॉय और उसका डॉग वहां आते हैं तो ये सब डॉग्स मिलकर उन्हें भगा देते हैं और इसी तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप फुल मूवी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें।